ये उस समय की बात है जब माता पार्वती पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहती हैं। देवी पार्वती, अपने अपूर्ण संकल्प को पूर्ण करो पार्वती। व्यर्थ के वाद विवाद से उद्विग्न होने के स्थान पर संपूर्ण संकल्प स्नान का आयोजन करो। संपूर्ण स्नान का आयोजन अर्थात शिवप्रिया देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों को शुभ संकल्प के साथ अपने तन पर लगाओ। जब इन उपटनों की दिव्य सुगंध से तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो जाए तो स्नान के लिए प्रस्थान करो। देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों का उपयोग करो, किंतु इनकी दिव्यता से इतनी अधिक प्रभावित न हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। इधर-उधर नहीं माता, यहाँ। यहाँ कहाँ? यहाँ माता, यहाँ। आपके ही तन की दिव्य आभा में तो मैं समाया हूँ। मुझे आकार प्रदान करो माता, मुझे प्रकट करो माता, मुझे अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य प्रदान करो माता। कब से मैं तुम्हारा वात्सल्य और प्रेम पाने के लिए मचल रहा था। मुझे भूख भी लग रही है माता, शीघ्र प्रकट करो ना। कृपा से मैं साक्षात प्रकट हो गया। कौन हो तुम? तुम्हारा पुत्र माता। मेरा पुत्र? हाँ माता, वही पुत्र जिसे पाने के लिए तुम जन जन्मांतरों से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या तुम्ही महागणेश के अवतार हो मेरे पुत्र? परंतु मैं महागणेश नहीं, केवल गणेश हूँ। मुझे गौरी पुत्र गणेश कहकर पुकारो ना माता। गौरी पुत्र गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, गौरी पुत्र। माता, गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर, गौरी पुत्र गणेश, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? प्रिय तो आपने कर दिया माता। कैसे पुत्र? मुझे आकार प्रदान करके जन्म देने और आकार प्रदान करने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। माता, पुत्र संसार के हर ऋण से मुक्त हो सकता है, किंतु माता के ऋण से किसी भी प्रकार मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो गणेश। तुम्हारा पुत्र जो हूँ माता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुम मेरी सेवा करोगे? हाँ माता, माँ की सेवा करना तो पुत्र का कर्तव्य ही होता है।
मेरा पुत्र गणेश। माता, पुत्र गणेश, मैंने श्री महागणेश की पूजा का संकल्प किया है। मैं स्नान करने स्नानगृह जा रही हूँ। तुम यहाँ मेरे प्रहरी बनकर द्वार पर ही खड़े रहना, किसी को भी भीतर ना आने देना। मेरे रहते हुए कौन भीतर आएगा माता? लो पुत्र, ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा ना माने उस पर दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच न करना। जो आ गया माता। जय माता की, जय माता की, जय माता की। क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं। जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक! वो सृष्टि एक माँ से उसकी संतान को छीनने का कारण बन जाए, उस सृष्टि का ही विनाश कर देंगे हम। विनाश! पुत्र गणेश, ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। शांत हो गया आपका क्रोध? इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरा पुत्र निर्दोष था, वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। क्षमा करें देवी, ये असंभव है।
बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। आज से पार्वती नंदन गजानन मात्र इसी नाम से नहीं जाने जाएंगे, उनको एक और नाम प्राप्त होगा। अब मैं वो घोषणा करूंगा जिसकी गूंज समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक कण और जगत के प्रत्येक गण तक पहुंचनी चाहिए। देवगण, यक्षगण, गंधर्वगण, किन्नरगण, आकाशगण, पातालगण, भूगण, जलगण, दीर्घगण, लघुगण, पशु पक्षी और समस्त चराचर जीवगण, सभी गणों के ईश गजानन आज से गणेश कहलाएंगे, गणेश कहलाएंगे। धर्म का पालन करने वालों के लिए विघ्नहर्ता और दुष्ट अधर्मियों के लिए विघ्नकर्ता होंगे गणेश। महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश। विघ्नहर्ता गणेश। इसलिए आज से एक नवीन विधान का भी निर्माण होता है कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। नमो नमः गणपते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि
गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता लग तेरा है माथे पे जिसके भी निखरता की कसौटी पे है खरा उतरता इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश देवा श्री